लंबी कदकाठी सी पर्सनालिटी, राजनीति की अच्छी समझ, व्यंग में ही बड़ी बड़ी बातें बोल देने की कला और जनता में पकड़। इन सब के बलबूते आजम खान ने पिछले 42 साल से रामपुर में मजबूत पकड़ बना रखी थी। आजम रामपुर का पर्याय बन गए थे, लेकिन साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता चला गया और अब 2022 में रामपुर विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यह सीट हार गई है। बीजेपी ने यहां इतिहास बना दिया है। दरअसल रामपुर विधायक आजम खान की हेट स्पीच के एक मामले में सदस्यता चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए। रामपुर आजम खान की परंपरागत सीट थी। इस पर उन्होंने अपने करीबी आसिम रजा को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाया था। बीजेपी भी शुरू से ही सीट पर नजर बनाए हुए थी। उसने आकाश सक्सेना को मैदान पर उतारा। मोदी योगी का प्रभाव और मजबूत संगठन, इन दोनों के बल पर बीजेपी ने इस सीट पर इतिहास रच दिया। यह वही सीट है जहां आजम खान कहा करते थे कि यहां की आवाम उनकी है और बीजेपी यहां बूथ एजेंट तक नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन आज जब रिजल्ट आए तो मतगणना स्थल के बाहर की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही थी। रामपुर सीट के लिए हुई मतगणना में आकाश सक्सेना ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली थी। बीच में आसिम रजा ने वापसी की और एक वक्त ऐसा लगा या सपा की यह उम्मीद जगी कि शायद रजा यह सीट जीतेंगे, लेकिन जब अगला राउंड शुरू हुआ तो वह पिछड़ते ही चले गए। इसके बाद 30,000 से ज्यादा वोटों से रजा की हार हो गई। आकाश का कहना है कि उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही वोट किया है। यह समूचे रामपुर की जीत है। दूसरी तरफ आजम खान और सपा खेमे का कहना है कि प्रशासन ने मिलकर उन्हें हराया है। रामपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी या सपा दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर नहीं थी, बल्कि आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर थी और वह प्रतिष्ठा अब नहीं बची। बीजेपी ने रामपुर फतह के लिए जो सियासी बिसात बिछाई, उसमें नामांकन के बाद से ही सपा फंसती चली गई और अंत तक उससे बाहर नहीं निकल पाई।